एमएलसी चुनाव के लिए आज से प्रचार अभियान थम जाएगा, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है और उसके रहते हुए चुनाव में साफ सुथरा होना काफी मुश्किल है। हमारे साथ बातचीत में मौजूद है मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि एमएलसी चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी के रहते हुए लोकतंत्र पे भरोसा नहीं, क्योंकि इस तरीके के चुनाव में वे गड़बड़ी जरूर करती है। नहीं, बीजेपी ने कब गड़बड़ी की है? समाजवादी पार्टी का तो इतिहास है और बीजेपी ने कोई गड़बड़ी का मतलब मुझको कई बार लगता ये है कि उनका जो खुद का अपराध बोध है, जो समाजवादी पार्टी की सरकारें करती रही हैं, चाहे वो एमएलसी का चुनाव स्थानीय निकाय का हो, चाहे वो अन्य किसी स्तर का चुनाव हो, जिसमें इनकी जो सारी जो कोशिशें रही हैं, उसके कारण से, उस अपराध बोध के कारण उनको ऐसा लगता है बिल्कुल पूरे खुले ढंग से, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव हो रहा है, चुनाव आयोग उसकी देखरेख कर रहा है, कोई शिकायत हो तो बताएं वो। लेकिन जो ऐसे आरोप लगाने से बात नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार दल है। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसकी केंद्र में सरकार है, जिसकी प्रदेश में सरकार है, अनेक प्रदेशों में सरकार है, तो 12 प्रदेशों में खुद की उनकी सरकारें हैं, 6 अन्य प्रदेशों में गठबंधन की सरकारें हैं। इस प्रकार की बातें कहने का कोई फायदा नहीं है और ये एक प्रकार की उनकी हताशा भी बताता है। वो जैसे ईवीएम के विषय में जिक्र कर डालना चुनाव के दौरान करते थे, वो ये जो सारी चीज़ें हैं, या ईवीएम की बड़ी वो करना, उसकी निगरानी करना, ये उनकी हताशा बताता है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो खुद मुख्यमंत्री रहे हों, उनको इस प्रकार के आरोप नहीं लगाने चाहिए। सर, उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी ने ठीक तरीके से चुनाव नहीं होने दिया है और चुनाव के बाद गड़बड़ी भी की गई, तो इसलिए एमएलसी चुनाव में भी इस तरीके की गड़बड़ी होगी। अपने लोगों को ये भी कहा है कि बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। नहीं, इसका मतलब ये है कि अखिलेश यादव जी बुरी तरीके से हारने वाले हैं। हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो कि एक भी सीट वो उत्तर प्रदेश में एमएलसी के नहीं जीतने वाले हों, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, देश का जो चुनाव आयोग है वो दुनिया भर के अंदर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रसिद्ध है, उसकी प्रतिष्ठा है। इस प्रकार की बातें करना, देखा जाए तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका जो कम विश्वास है उसको प्रदर्शित करती है। ये ठीक नहीं है। ये सर, चूंकि एमएलसी चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो कितनी सीटों पर आप लोग अपनी जीतों को लेकर आश्वस्त हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए, उसमें आपको प्रचंड बहुमत भी मिला है। देखिए, हमको तो लगता है हम 36 सीटें जीतेंगे। 9 पर तो निर्विरोध चुनाव हो गया है और बाकी जो 27 है उन पर भी हम जीतेंगे। बाकी वही परसों मतदान होगा पहले चरण का, दूसरे चरण का 12 को मतदान होगा, 15 को परिणाम आ जाएगा। और देखिए, अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले भी 400 सीट से नीचे नहीं उतरते थे वो, और भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। ये जो बातें हैं, देखिए, मुझे कई बार लगता है कि व्यक्ति यदि कोई भी हो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर या अन्य किसी क्षेत्र के अंदर भी हो, जो इस प्रकार के झूठ बोलता है या एग्जेगरेटेड बातें करता है, तो उससे उसकी अपनी प्रतिष्ठा कम होती है। माने अखिलेश जी को थोड़ा सा समझदारी से भी बोलते हैं, 400 से नीचे नहीं उतरे वो, जैसा मैंने कहा। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इससे उनकी खुद की साख कम होती है निरंतर। हमें तो पूरा विश्वास है कि हम 36 जीत देंगे। एक तो हार भी सकते हैं, मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनकी हताशा है वो बता रही है कि शायद वो एक भी सीट नहीं जीतने वाले हैं। सर, एक सवाल और है, किस तरीके से गोरखपुर मंदिर में हमला किया गया, उसके बाद जो आरोपी है मुर्तजा, उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने कहा है कि उनके पिता लगातार कह रहे हैं कि मुर्तजा दिमागी रूप से कमजोर था, उसकी दवाई भी चल रही थी, इलाज भी चल रहा था, तो उस पहलू पर भी जांच की जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 लड़के जो साथ साथ आए थे आज से 5 साल पहले, वो दोस्ती का असर अभी भी अखिलेश जी पर बना हुआ है। ऐसी ऊट पटांग बातें कहना, और इसके कारण से उनको शायद अंदाजा नहीं कितना नुकसान होता है। आतंकवादी गतिविधि में कोई व्यक्ति संलिप्त है, उसकी जांच हो रही है। जांच होते समय इस प्रकार की बात कहने से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और आतंकवादी गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त होता है। पहले भी वो इस प्रकार की बड़े स्तर पर बातें कर चुके हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि आतंकवादी मसलों में जो गिरफ्तार किए गए थे लोग, जो मुकदमे थे, उनको वापस लिया जाए। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से रुके वो, और उनको सजाएं भी हुई है। तो ये जो चीज़ें हैं, केवल वोट बैंक की राजनीति के लालच में ऐसी बातें करना, इससे प्रदेश का बड़ा नुकसान हुआ है और प्रदेश के साथ साथ देश का नुकसान हुआ है। अलगाववादी जो स्वर हैं उनको बल मिला है और इसलिए आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर भी अनेक लोग ऐसी बातें बोलने लगे हैं। अखिलेश जी को जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। वो केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, वो देश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अभी भी चुनाव के अंदर भले ही उनकी सीटें 111 रह गई हों, परंतु वो मुख्य विपक्षी दल हैं। उनको समझदारी से, जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि लोकतंत्र में चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष होता है, चुनाव आयोग इसकी निगरानी कर रहा है। अखिलेश का बयान कहीं ना कहीं हताशा को दर्शाता है और एमएनसी में 36 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी। रोशन विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।